आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप क्या है? सूक्ष्मदर्शी जिसे आप माइक्रोस्कोप इंग्लिश में कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी नाम से यह स्पष्ट है, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। किसको देखने के लिए? सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। तो ये सूक्ष्मदर्शी क्या करती है? सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। आपसे भी कोई पूछे सूक्ष्मदर्शी आपने देखा है तो आप कहेंगे नहीं। आपको हम बता दें कि हाई स्कूल में सूक्ष्मदर्शी आपने ना देखा हो, इंटरमीडिएट में सूक्ष्मदर्शी है। बहुत सारे सेल्स को देखने के लिए, स्लाइड को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। और आपको बता दें, एक आवर्धक लेंस या एक उत्तल लेंस जिसमें हैंडल लगा होता है, वो भी एक सरल सूक्ष्मदर्शी का उदाहरण है। उससे आपने किताब के अक्षरों पर रखा होगा, आपने किसी छोटी चीज को देखा होगा, उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है उसमें। तो सूक्ष्मदर्शी आपका सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए है। ये दो प्रकार का है। एक है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी जो अभी आपको बताए कि एक आवर्धक लेंस या उत्तल लेंस होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप ये आपका एक उत्तल लेंस होता है, आवर्धक उत्तल लेंस। इसकी सहायता से आप सूक्ष्म वस्तुओं को देखेंगे। ये अकेला उत्तल लेंस होता है। ये जरा आपको ध्यान दें, हम ध्यान देते हैं कि जो हमारे पास सरल सूक्ष्मदर्शी है, इसमें किसी वस्तु को देखने के लिए क्या करते हैं कि यदि हम किसी वस्तु को इसके फोकस के पूर्व पहले रख लें तो वस्तु का प्रतिबिंब आप सभी जानते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अब आपसे ये बताने वाली बात नहीं है कि कहां बनेगा, आप सभी जानते हैं। इस लेंस के पीछे, इस लेंस के पीछे आपका बनेगा प्रतिबिंब। तो ये रे को आप क्या करें, मिला ले पीछे बैक करके। अब आपके पास यदि कोई दिक्कत हो तो आप चर्चा कर सकते हैं। देखिए, रे को बैक करके मिलाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ी पटरी आप लेंगे, बड़ी आसानी से चित्र बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये देखिए, अब ये जो बड़ी पटरी आपके पास है इसे बना देंगे। ये वस्तु का क्या बनेगा? वस्तु मान लीजिए ए बी है, तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस के पीछे। ये वो स्थिति है, लेंस की छठवीं स्थिति, कि जब उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे आभासी सीधा हुआ बड़ा बनता है। और इस दशा में मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई h है और वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है। तो यहाँ पर आवर्धन की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आवर्धन की बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। कहाँ बनता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। अब आप इसके आवर्धन की बात करें तो आप आवर्धन सभी लोग जानते हैं कि आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब जब आप प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई की बात करेंगे, या आप कहिए प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी की बात करेंगे, v बटे यू। आप निकाल लेंगे तुरंत v। 1 बटे यू का मान क्या बनेगा? आप जानते हैं 1 बाई एफ बराबर 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू से 1 बटे यू का मान 1 बटे वी माइनस 1 बटे एफ। अब आप देखेंगे 1 माइनस बी बाई एफ। आप देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब डी दूरी पर बना है, बाईं ओर है, तो माइनस बन जाएगा। माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये यम जो होता है वो यम इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बनता है तो उस समय सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 1 प्लस डी बाई एफ, where d is equal to 25 सेंटीमीटर। ये आप कहां से ले लिए हैं? ये आप यहां से लिए h डैश बटे h से, या प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर रेखीय आवर्धन जो लेंस का होता है। अभी बात करें कि जब प्रतिबिंब कहां बने? अनंत पर बने। कहां बने? जब प्रतिबिंब कहां बने? अनंत पर बने।
अब आपके पास प्रश्न है अनंत पर बनेगा सर जी तब क्या होगा? तो अनंत पर बनने के लिए वस्तु AB को फोकस पर रखना पड़ेगा। कहां रखना पड़ेगा? AB को हम कहां रख देंगे? लेंस के फोकस पर। कहां पर रख देंगे? लेंस के फोकस पर। और इस समय जो आवर्धन क्षमता बनेगी वो बनेगी D/F। आप जरा विचार करें कि यहां पर आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो ज्यादा होता है, और यहाँ पर आवर्धन क्षमता कम होती है, तो हमारा फायदा क्या हुआ? हम जानते हैं जो हमारी आंखें रिलैक्स स्टेज में होती है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो इस समय प्रतिबिंब को देखने में बड़ी सरलता होती है आंखों से देखने में, इसलिए यह अनंत पर बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक आवर्धक लेंस होता है जिसमें हैंडल लगा होता है, और यदि आप फोकस के भीतर वस्तु को रख देंगे तो उसका आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आप ये जानिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी से हम कोशिका देखें तो स्लाइड को नहीं देख पाएंगे, कोशिकाओं को नहीं देख पाएंगे। कारण है क्योंकि इसका आवर्धन 9 गुने से बड़ा नहीं हो सकता है। इससे अधिक आवर्धन गेन करने के लिए हमको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करनी पड़ेगी, जो हमारे लैब में है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या इसे कहते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है? अब बताइए, एक लेंस, ये जनरल सा लेंस था, इसके द्वारा आवर्धन इतना हुआ, हमें 2 लेंसों को प्रयोग करें, यानी इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बने वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करे। यहां पर क्या होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग करते हैं। कितने लेंसों का प्रयोग करते हैं? 2 लेंसों का। एक लेंस दूसरे लेंस के आवर्धन को बढ़ाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त करता है, दूसरे लेंस के प्रभाव को बढ़ाता है। इसमें क्या होता है? एक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और फिर दूसरे द्वारा बड़ा प्रतिबिंब आपको मिलेगा। इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। क्या होते हैं? 2 उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी और द्वारक, आपको द्वारक बता चुके हैं, ये डायमीटर जो है ये क्या होता है? कम होता है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम अभिदृश्यक कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, और इसकी फोकस दूरी और द्वारक क्या होता है? छोटा होता है। और इसी से कुछ दूरी पर नली के दूसरे सिरे पर एक इसकी अपेक्षा बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का आपका पुनः उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका कहते हैं। क्योंकि ये नेत्र की ओर होता है इसीलिए इसे नेत्रिका कहते हैं। जिन बच्चों ने सूक्ष्मदर्शी देखा होगा तो जहां स्लाइड रखते हैं, स्लाइड के ऊपर वाला जो लेंस लगा होता है उसे हम अभिदृश्यक कहते हैं, और जिधर से हम देखते हैं वहां पर नेत्रिका लेंस लगा होता है। ये आजकल दोनों अवर्णक उत्तल लेंस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? अवर्णक उत्तल लेंस, ताकि इसमें कोई दोष ना हो। अब आप क्या करते हैं? एक वस्तु रख लेते हैं AB, जो बहुत सूक्ष्म वस्तु है, जो इसके फोकस से बाहर रख लेते हैं। कहां रख लेते हैं? फोकस से बाहर। मान लीजिए कि इसका फोकस यहां पर है, तो आप वस्तु को यहां पर रख लेंगे। चलिए भाई, एक वस्तु AB को आपने यहां पर रख लिया। अब आपसे कोई पूछे कि इस AB द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आपके पास ऑप्शन है कि जब कोई वस्तु 2F और F के बीच होती है, तो इस समय एक किरण जो इसके फोकस से होकर जाती है, कहां से होकर जाती है? फोकस से। और दूसरी प्रकाश की किरण जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। अब आप बात करें, यहां पर थोड़ी रेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तो ये रेज आपकी पड़ी। आप बात करें तो ये दूरी क्या है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी है। यहां पर जहां पर किरणें क्रॉस करती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आप जरा विचार करें तो ये A', B' बनता है। निश्चित बात है ये A', B' नेत्रिका के फोकस के अंदर भी हो सकता है और नेत्रिका के फोकस पर भी हो सकता है। यदि ये A', B' नेत्रिका के फोकस पर होगा तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर। और यदि ये नेत्रिका के फोकस के अंदर होगा
चलिए देखिएगा, मान लेते हैं कि ये नेत्रिका की फोकस दूरी है। ये क्या है? नेत्रिका की फोकस दूरी। तो इस समय अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर इन किरणों को आप क्या करिए? बैक करिए। इन किरणों को जब आप बैक करेंगे, अब आप देखें तो एक किरण चाहे तो आप यहां से भी ले जा सकते हैं। देखिए एक समांतर किरण आपकी जाएगी, ये समांतर किरण कहां जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। एक किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर से भी ला सकते हैं। इन सारी किरणों को यदि आप मिला दीजिए, क्या करिए आप? इन सारी किरणों को आप क्या करिए? मिला दीजिए। क्या करिए? मिला दीजिए। तो जहां पर भी वस्तु का बनेगा प्रतिबिंब, वही वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब होगा। क्या होगा वहां पर? वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब, जिसे हम ए डबल डैश और बी डबल डैश के नाम से जानते हैं। ए डबल डैश और बी डबल डैश के नाम से जानते हैं। यदि हम इस कोण को अल्फा मान लें, ध्यान दीजिएगा, और इस कोण को हम क्या मान लें? इसको भी अल्फा मान लें। यहां पर आपको बताना जरूरी है, यहां पर हम इस कोण को क्या मान लें? बीटा मान लें। ये भी क्या बन जाएगा? बीटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास रे डायग्राम मौजूद हो गया। हमारे पास रे डायग्राम क्या हो गया? मौजूद हो गया। अब आप बात करें कि रे डायग्राम मेरे पास मौजूद है, ऐसी स्थिति में हम इसका आवर्धन कैसे निकालेंगे? तो आप बात करें इसका आवर्धन, यदि मैं ऑब्जेक्टिव लेंस का आवर्धन निकाल लूं और नेत्रिका का आवर्धन निकाल लूं, तो मुझे दोनों को गुणा कर देने पर कंबाइंड आवर्धन मिल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं संयुक्त लेंसों का आवर्धन उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो मैं बात करूं नेत्रिका का ऑब्जेक्टिव लेंस का अभिदृश्यक का आवर्धन कैसे बनेगा? जरा आप बात करें, ये यच है, इसे क्या बना लेते हैं? यच डैश। जरा ध्यान देने की जरूरत है, यहां पर एफओ और वस्तु के बीच की दूरी को हम क्या लेते हैं? यल, जिसे साधारणतः ट्यूब की लंबाई कहते हैं। यल क्या है? इस सूक्ष्मदर्शी ट्यूब की, सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई है। ध्यान दीजिएगा, यल क्या है? सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई। और एक दूसरा पार्ट भी देखें, यल को हम क्या कह सकते हैं? अभिदृश्यक के फोकस तथा नेत्रिका के फोकस के बीच की दूरी। अभिदृश्यक के द्वितीय फोकस तथा नेत्रिका के फोकस के बीच की दूरी आपके पास क्या है? फोकस के बीच की दूरी। फोकस के बीच की दूरी। अब यमओ की बात करें तो यमओ क्या है? आप जरा विचार करिएगा। यमओ आप बात करें तो यमओ आपके पास है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई क्या है आपके पास? प्रतिबिंब की लंबाई आपके पास है एच डैश, वस्तु की लंबाई क्या है? एच। क्या है? एच है। अब आप बात करें तो प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश और वस्तु की लंबाई क्या है? एच। जरा आप बात करें एच और इसमें क्या संबंध हो सकता है? जरा आप देखें तो आपके पास बहुत सारे वर्क हैं। यदि आप देखेंगे तो आपको एच और एच डैश के बारे में बात करें हम, तो एच और एच डैश हमारा कैसे बनेगा उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। कैसे एच डैश और एच की वैल्यू को निकालें? तो एच डैश और एच की वैल्यू को देखें तो अब आप देखें, यहां पर बात करते हैं टैन अल्फा की बात करें, या इसे हम बीटा बटे अल्फा की बात करें, तो टैन अल्फा की बात करें, टैन अल्फा क्या बनेगा? आप देखें टैन अल्फा लंब बटे आधार। क्या बनेगा? लंब बटे आधार की बात करते हैं। टैन अल्फा लंब बटे आधार है आपके पास। यहां पर देखें लंब आपके पास क्या है? लंब आपके पास h है, और आधार की बात करें तो यहां पर देखेगा ये ऊंचाई h, तो ये भी ऊंचाई हमारे पास क्या है? h है। क्या है ऊंचाई हमारे पास? h। हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, देखिएगा जरा, ये त्रिभुज आप देखिए तो आप बात करें यहां पर बात करेंगे तो जो भी कोण आपके पास चले वाले तो बीटा कोण बन रहा है, तो ये बात करें लंब बटे आधार यानी टैन इस कोण के दो मान हैं। जो कोण ये बनेगा यही कोण आपके पास ये भी बनेगा, तो टैन बीटा बराबर, एक चित्र से आप देखें तो टैन बीटा बराबर लंब
बटे आधार एफ ओ। और दूसरे tan बीटा की बात करें, किसकी बात करें, दूसरे tan बीटा की बात करें, तो दूसरे tan बीटा की बात आपके पास है, तो दूसरे tan बीटा की बात है लंब बटे आधार। लंब क्या है, एच डैश, आधार क्या है, दोनों फोकस दूरियों के दो फोकस दूरी और प्लीज फोकस दूरी और वस्तु के बीच की दूरी। ये अभिदृष्टक के फोकस तथा नेत्रिका के फोकस की बात नहीं, अभिदृष्टक के फोकस तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। अभिदृष्टक और इसकी बात करेंगे हम, तो यह tan बीटा बराबर एच डैश बटे क्या बनेगा, यल। दोनों कोण बराबर है, एच बटे एफ ओ बराबर एच डैश बटे यल। आप भाग दे दें तो एच डैश बटे एच बराबर क्या बनेगा, एफ ओ बटे यल। तो अभिदृश्यक का आवर्धन आपके पास क्या बना, एफ ओ बटे यल। यहां पर बिल्कुल डाउट ना हो, यहां पर आप देखें तो ये कोण बीटा मान लें, तो ये भी आपके पास कौन सा कोण बनेगा, बीटा बनेगा। अब आप इस बीटा को देखें तो लंब बटे आधार, लंब क्या है, एच बटे एफ ओ। इस बीटा को देखें तो लंब एच डैश बटे आधार क्या है, यहां पर दोनों जो प्रतिबिंब और इसके बीच की दूरी है उसके बीच की लंबाई को हमने क्या मान लिया है, यल मान लिया है। तो क्या बनेगा, एफ ओ बटे यल। एफ ओ बटे यल आपके पास बन जाएगा, एफ ओ बटे, सॉरी गलती हुई, एच डैश बटे एच बराबर यल बटे एफ ओ। देखिए एच डैश बटे एच बराबर क्या बनेगा, यल बटे एफ ओ। तो हमारे पास आवर्धन क्या बनेगा, एल बटे एफ ओ, जहां यल क्या है, सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई है, सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई है, सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई है। अच्छा, अब हम बात करें, यहां पर यल बटे एफ ओ हो गया। अब यदि हम बात करें प्रतिबिंब कहां बनता है, देखिए इधर, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। कहां बनता है, न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो अब आप देखिएगा नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्या बनेगी, अभी आपने देखा था 1 + d बाई एफ ई। यमओ क्या है, आप देखें, यमओ तो क्लियर है आपके पास, यल बटे एफ ओ। तो इस समय यम बराबर यमओ गुणे यम ई, तो बनेगा यल बटे एफ ओ और 1 + d बटे 1 + d बटे। तो कब, जब प्रतिबिंब कहां बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। दूसरी बात देखें कि जब प्रतिबिंब कहां बनता है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहां बनता है, अनंत पर। जब प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। अनंत पर बनेगा तो यम ई क्या बनेगा, डी बटे एफ ई। अब आप देखिएगा यम बराबर यमओ यम ई। यमओ क्या है, यल बटे एफ ओ और गुणे डी बटे एफ ई। आपको अवगत कराना है, ये इस बात को ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं। पहले लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। यहां पर हमने इस कोण को बीटा मान लिया है, घबराए मत, कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा थीटा कुछ भी मान ले। तो हमने अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता कैसे निकाली, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब आप देखिए प्रतिबिंब की लंबाई कैसे निकाले, इस ट्रायंगल को देखिए, ये जो ट्रायंगल बना रहा हूं आपको, इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो tan बीटा बराबर लंब एच बटे आधार जो कि एफ ओ के बराबर दूरी पर है। अब इसमें देखिए tan बीटा बराबर लंब एच डैश बटे पहले अभिदृश्यक की फोकस दूरी और वस्तु के बीच की, प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है, प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है उसको आप कहते हैं यल कहते हैं। तो यहाँ पर एच डैश बटे यल, पक्षांतर करिए, एच डैश बटे एच बराबर क्या बनेगा, यल बटे एफ ओ। तो यमओ बन गया। अब यदि न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो यम बराबर यमओ गुणे यमी। अभी यमी अकेले लेंस के कारण आप निकाल चुके थे, नेत्रिका के कारण ये बन जाएगा। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो यमी की वैल्यू क्या बनेगी, डी बटे एफ ई। क्या बनेगी, डी बटे एफ ई। तो इस समय जब आपके पास प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यल बटे एफ ओ गुणे डी बटे एफ ई आपके पास है। अब ये हमारे पास था सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे पास जरूरी है
कि हम क्या करें, अभिदृश्यक की फोकस दूरी कम से कम लें। अभिदृश्यक की फोकस दूरी कम से कम क्यों लें? क्योंकि वस्तु को फोकस से बाहर होना चाहिए, तभी इसका प्रतिबिंब दूसरी ओर बन सकता है। तभी इसका प्रतिबिंब कहां बन सकता है? दूसरी ओर बन सकता है। तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी कम से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए अभिदृश्यक की फोकस दूरी, आप फार्मूले से देखिए, अभिदृश्यक की फोकस दूरी कम से कम होनी चाहिए। जितने कम फोकस दूरी होगी उतने अधिक आवर्धन क्षमता होगी। तो ये था हमारे पास सूक्ष्मदर्शी। इस पर आप प्रॉब्लम एनसीईआरटी की सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास है दूरदर्शी, जो दूसरा टॉपिक है। दूरदर्शी क्या है उसे हम देखेंगे। दूरदर्शी क्या है उसे देख लें। दूरदर्शी आपके पास टेलीस्कोप, अब आप जानते हैं सभी लोग टेलीस्कोप का काम क्या है। ये देखिएगा, दूरदर्शी टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या है, दूरदर्शी क्या है? दूरदर्शी जिससे हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं। अभी बात करें ग्रह नक्षत्र को देखना हो, कौन सा तारा दूर है कौन सा, तो ये सब दूरदर्शी से देखेंगे। अब आकाश गंगा या इन चीजों का अध्ययन करना हो तो हम दूरदर्शी की बात करेंगे। बड़े बड़े दूरदर्शी बने हुए हैं खगोल विज्ञान शालाओं में। तो दूरदर्शी क्या करता है? दूर की वस्तुओं को देखता है। किसको देखता है? दूर की वस्तुओं को देखता है। दूरदर्शी भी दो प्रकार का है। दूरदर्शी दो प्रकार का है, खगोलीय दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी। देखिएगा, एक है अपवर्ती दूरदर्शी और एक है परावर्ती दूरदर्शी। दूरदर्शी का काम क्या है? दूर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को पास बनाना, पुनः उसे आवर्धित कर देना। चंद्रमा इतना बड़ा, उसका अध्ययन करना हो तो हम दूरदर्शी से देखेंगे, बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। अपवर्ती दूरदर्शी यह प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। किस पर आधारित है? अपवर्तन पर। और यहां पर प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करके परावर्ती दूरदर्शी पर आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों खगोलीय दूरदर्शी के रूप में प्रयुक्त होंगे। अपवर्ती दूरदर्शी में क्या होता है? इसमें भी दो लेंस होते हैं। अभिदृश्यक लेंस बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारक का होता है। अभिदृश्यक लेंस बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का होता है। अभिदृश्यक लेंस बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का होता है। और इसी के पास आपका रखा होता है नेत्रिका, जो कि छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का होता है। तो यह अभिदृश्यक ये वस्तु की ओर होता है, और नेत्रिका जो हमारी किधर होती है? नेत्र की ओर होती है। ये एक नली में ही फिट होते हैं। और यहां पर आप जरा विचार करिए कि दूर स्थित कोई वस्तु आपके पास ए भी है, जिसको हमको दूरदर्शी द्वारा देखना है। अब आप बात करें तो इस दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, तो देखिएगा ये किरणें इस प्रकार दूर स्थित समांतर किरणें आएंगी। और आप सभी जानते हैं कि जो किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो कहीं भी मुड़ती नहीं है, सीधे निकल जाती है। और जो किरण आपस में समांतर है, ये फोकस तल में कहीं क्रॉस करेगी। तो अब आप फोकस तल को देखें तो ये फोकस तल में क्रॉस करेंगी। इस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, जो कि हमारी नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी। ये सारी किरणें बैक करिए आप, ये सारी किरणें बैक करेंगे। और बैक करने के बाद में आप देखेंगे कि ये किरणें, यहां पर नेत्र आपका लगा होगा। नेत्र आपका जब लगा है तो उसे देखें। अब इन किरणों को हम क्या करते हैं? बैक करते हैं। किरणें लगभग समांतर हैं। तो यहां पर भी प्रतिबिंब की दो स्थितियां हैं। यदि ये कहां रखी हो, ये नेत्रिका के फोकस पर प्रतिबिंब बने। किसके फोकस पर? नेत्रिका के फोकस पर ये प्रतिबिंब बने। तो इस समय थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। नेत्रिका के फोकस पर बने तो ये अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। यदि नेत्रिका के फोकस पर बने तो अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। फिर से एक बार, अपवर्ती दूरदर्शी में यहां ध्यान दीजिएगा, वहां पर हमने अभिदृश्यक छोटी फोकस दूरी का लिया था। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि सूक्ष्म वस्तु थी, उससे ज्यादा प्रकाश नहीं आना था। यहां पर दूर स्थित वस्तु है, हमको ज्यादा प्रकाश चाहिए, तो अभिदृश्यक का द्वारक हम क्या करेंगे? बड़ा रखेंगे। और नेत्रिका का फोकस और द्वारक क्या रखेंगे? कम रखेंगे। अब आप बात करें इसके आवर्धन क्षमता की, तो यहाँ पर दो स्थितियां हैं। जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है प्रतिबिंब? अनंत पर बनता है। अब आप अनंत पर बनता है तो आप देखें यम बराबर क्या होता है, बताइए भाई? यम बराबर बीटा बटे अल्फा। क्या बनता है? बीटा बटे अल्फा। अब आप बात देखिए, ये मान लीजिए कि आपके पास कोण क्या है? अल्फा। यहां पर बात करें कि ये भी एक किरण ऐसे इधर से आएगी, तो यहां से बनने वाले कोण की बात करें, ये सारी किरणें आपकी क्या होंगी? समांतर होंगी। तो इस कोण को हम क्या बना लेते हैं? बीटा बना लेते हैं। अब जरा आप बताइए कि यम बराबर कोणीय आवर्धन बीटा बटे अल्फा। बीटा क्या है? tan बीटा। tan बीटा सॉरी tan बीटा क्या बनेगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार देखें तो लंब क्या है? ये प्रतिबिंब की ऊंचाई चलिए h मान लेते हैं। h बटे आधार क्या है? EA डैश। EA डैश जो कि नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर है। tan अल्फा क्या है? लंब। ध्यान दीजिएगा, लंब क्या है? h। आधार क्या है? OA डैश। OA डैश किसके बराबर है? FO के बराबर है। तो h कट गया, ये क्या बनेगा? FO बटे FE। आप चाहें तो FE बाएं साइड में है, आप नेगेटिव लेंगे तो यहां पर इसको आप नेगेटिव चिन्ह के साथ दे सकते हैं। नेगेटिव चिन्ह बताता है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु आपकी कहाँ हो? जब अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस पर हो तो वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और उस समय आवर्धन क्षमता क्या बनेगी? FO बटे FE। नली की लंबाई भी देखें तो क्या बनेगी? FO प्लस FE। अब आप बात करें दूसरे प्रतिबिंब की बात। प्रतिबिंब कहां पर बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। कहां बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो अब आप स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब बना देंगे तब आप क्या करेंगे? तो यहां पर देखेंगे FE के बजाय क्या बन जाएगा? UE बन जाएगा। क्या बन जाएगा? FE के बजाय क्या बन जाएगा? UE बन जाएगा। और हम उसे सॉल्व करेंगे तो m बराबर, यानी जब प्रतिबिंब कहां बनता है? जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। कहां बनता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो इस समय आवर्धन क्षमता आपके पास बनेगी FO बटे FE और 1 प्लस FE बाई और D बटे FE। अब हमारे पास ये सोच लें आप कैसे यहां से आ गया है। तो m बराबर FO बटे FE, ये दूरी क्या बन जाएगी? ये दूरी आपकी UE बन जाएगी। क्या बन जाएगी? UE बन जाएगी। और 1 बटे UE की वैल्यू आप लेंगे, 1 बटे UE की वैल्यू लेंगे, 1 बटे B माइनस 1 बटे UE की वैल्यू लेंगे, 1 बटे B माइनस 1 बटे F। तो ये 1 बटे D बनेगा और ये आपके पास बनेगा 1 बटे FE बनेगा। अब आप पक्षांतर कर लीजिएगा, 1 बटे UE की वैल्यू देखेंगे, यहां से 1 बटे UE की वैल्यू ले लेंगे, फिर आप FE कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन कर लीजिए? FE कॉमन कर लीजिए। तो ये सूत्र थोड़ा सा गलत हो रहा था, FE कॉमन कर लेंगे तो ये बनेगा FE बाई D। तो यहां पर जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो इस समय क्या बनेगा? आवर्धन क्षमता FO बटे FE 1 प्लस FE बाई D। FO बटे FE और 1 प्लस FE बाई D। इस दूरदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब चमकीला नहीं होता है क्योंकि अपवर्तन के नियमों पर बनता है। हमको द्वारक का आकार बहुत बड़ा रखना है, बहुत बड़े लेंस को ढालना कठिन है। 40 इंच व्यास का एक लेंस ढला गया है अभिदर्शक का, क्योंकि इसे रोकना भी कठिन है, रिम पर रोकना होता है। बहुत बड़ा बना देंगे तो इसमें गोलीय विस्थन और वर्ण विस्थन का दोष आ जाएगा, इसलिए बहुत बड़ा लेंस ढालना कठिन है। तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? कम चमकीला होता है। इसके रख रखाव की उच्च स्थिति रखनी पड़ती है, क्योंकि थोड़े से झटके में ही लेंस टूट जाएगा, विकृति आने की संभावना बन सकती है। तो अपवर्ती दूरदर्शी में क्या समस्या है? प्रतिबिंब कम चमकीला बनता है, इसके द्वारक के आकार को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए परावर्ती दूरदर्शी, जिसका आविष्कार कैसग्रेन ने किया था, इस दूरदर्शी को कैसग्रेन दूरदर्शी के नाम से भी जानते हैं।
इसमें अभिदृश्यक उत्तल लेंस के स्थान पर आपके पास अवतल लेंस, आजकल परवलयाकार दर्पण भी प्रयुक्त करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। देखिए जरा इसका एक डायग्राम देखिए। ये हमारे पास एक परावर्ती दूरदर्शी है। इस परावर्ती दूरदर्शी की बात करें तो ये हमारे पास उत्तल लेंस बीच के जगह पर, बीच में कुछ खाली जगह रखते हैं और यहाँ पर हम नेत्रिका रखते हैं। और आपको अवगत करा दें, ये नेत्रिका के पीछे ही हमारे पास क्या होती है, नेत्र होता है, जिससे हम क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं। इस अवतल दर्पण के फोकस किरणों को परावर्तित करने के लिए पुनः एक उत्तल दर्पण लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, उत्तल दर्पण। आप देखिए रे ऑफ लाइट, मान लीजिए कोई गई पैरेलल, तो रे ऑफ लाइट आएगी, तुरंत ये आपकी यहां पर हो जाएगी, परावर्तित होगी। उत्तल दर्पण पुनः इसे क्या कर देगा, उत्तल दर्पण पुनः इसे क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। देखिए रे ऑफ लाइट गई और ये रे ऑफ लाइट हमारी कहाँ जाएंगी, ये हमारी जाएंगी नेत्रिका पर। कहाँ जाएंगी, नेत्रिका पर। अब आप इस उत्तल दर्पण का एक्सिस देख लें, तो ये हमारे पास परावर्ती दूरदर्शी है, कैसग्रेन दूरदर्शी है। इसमें क्या करते हैं, ये देखिए अवतल दर्पण हमारे पास लगा हुआ है, अभिदृश्यक क्या है, अवतल दर्पण है। और इसको, इसके प्रकाश को, परावर्तित प्रकाश को फोकस करने के लिए हम एक उत्तल दर्पण पुनः ले लेते हैं। आजकल अवतल दर्पण की जगह परवलयाकार दर्पण भी बना लेते हैं। अब बड़ी बात है द्वारक बड़ा करने की, दर्पण को ढालना बड़ा आसान है, पीछे के सिरे को क्या कर देना है, पॉलिश कर देना है, तो बहुत बड़ा बना सकते हैं। आप जानिए विश्व का जो सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी अमेरिका के हवाई द्वीप में, यूएसए, ये 10 मीटर व्यास का है। कितने मीटर व्यास का, 10 मीटर व्यास का। आपके भारत में जो सबसे बड़ा दूरदर्शी है 2.34 मीटर व्यास का, ये तमिलनाडु में है, वैंकूवर स्थान पर। तो ये विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी, कैसग्रेन दूरदर्शी, जो परावर्तन के नियमों पर आधारित है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, चमकीला होता है। आपको बार बार बताना जरूरी है, परावर्ती दूरदर्शी में दर्पण का प्रयोग करने से, परवलयाकार दर्पण का प्रयोग करने से ये सारे दोष क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। रहा सवाल इसका बाहरी सिरा पॉलिश्ड होता है, उसे बेहतर आधार से रोक सकते हैं, इसलिए ये समस्या लेंस को संभालने वाली दूर हो जाती है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब चमकीला बनता है। आजकल इसी परावर्ती दूरदर्शी की बात की जाती है। आपके बोर्ड परीक्षा में अक्सर आता है खगोलीय दूरदर्शी में परावर्ती दूरदर्शी का रे डायग्राम, तो परावर्ती दूरदर्शी का आपके पास रे डायग्राम है। इन पर सवालों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसकी भी यदि आप बात करें आवर्धन क्षमता, तो यम बराबर क्या बनेगी, F/F, जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। इस प्रकार आपका दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी का टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू।